नमस्ते इंडिया। सुप्रभातम। गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार और आप देख रहे हो वेकअप कॉल। वेकअप कॉल के डे 20 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमने 20 दिन पूरे कर लिए हैं। 1000 दिनों के इस सिलसिले में, 1000 दिनों के इस मिशन में हमने एक बड़ा कदम हासिल किया है। आपकी मेहनत रंग ला रही है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि दुनिया के सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सब लोग काम ढूंढते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नेटवर्क का मतलब सिर्फ लोगों से मिलना नहीं होता, बल्कि सही लोगों के साथ गहरे रिश्ते बनाना होता है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एक अजनबी को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया जाए, कैसे एक अजनबी के साथ लॉन्ग लाइफ रिलेशन बिल्ड किया जाए। सो फ्रेंड्स, कमेंट में लिखिए नेटवर्क अगर आप आज ये जानना चाहते हो कि अपने रिश्तों के दायरे को कैसे बढ़ाएं। सो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करके, नेटवर्किंग के पावर को फॉलो करके हम अपने रिश्तों के दायरे को आगे बढ़ा सकते हैं। हम अपने बिजनेस में बेहतरीन बिजनेस पार्टनर्स बिल्ड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्टली टाइप नेटवर्क इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो मेंशन कि आप करेंटली इंडिया के किस कॉर्नर से हमारे साथ ये लाइव देख रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि आज के लाइव सेशन में हम किस किस पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल टॉक कि हम किस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सो इट्स ऑलमोस्ट 4 and 5 पॉइंट्स जो हम आज डिस्कस करेंगे। मीनवाइल, फास्टली शेयर दिस लिंक विथ योर फ्रेंड्स जिनकी जर्नी आपके लिए मायने रखती है, जिनका कामयाब होना आपके लिए मायने रखता है। बिकॉज 6 AM वेकअप कॉल इज नॉट जस्ट अ लाइव सेशन, राइट? इट्स अ हैबिट बिल्डिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ से आप एक बेहतरीन हैबिट और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हो, ताकि उसे एक बेहतरीन फिनिश दे सको, बेहतरीन एंडिंग दे सको। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फार्मिंग एंड हंटिंग इन नेटवर्क बिजनेस, राइट? हम कई बार क्या करते हैं, सोचते हैं कि नेटवर्क में जल्दबाजी करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन याद रखिए नेटवर्किंग में जल्दबाजी खतरनाक होता है। सेकेंड थिंग वी विल टॉक अबाउट द नो लाइक ट्रस्ट फॉर्मूला। लोग आपके साथ बिजनेस क्यों शुरू करते हैं, इस चीज को हम समझेंगे। थर्ड वी विल टॉक अबाउट वैल्यू फर्स्ट अप्रोच। नेटवर्क बनाने से पहले मदद करना क्यों जरूरी है। फोर्थ वी विल टॉक अबाउट द एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, या स्थानीय स्तर पर गहरे और भरोसेमंद रिश्ते कैसे बनाएं। एंड द फिफ्थ वी विल टॉक अबाउट डिजिटल नेटवर्किंग, कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सही लोगों तक कैसे पहुंचे। ओके, सो दीज आर सम पॉइंट्स वी विल टॉक टुडे। So friends, be ready. We are going to start now. So first of all, understand these points. It says कि networking कहता है कि networking is the art of building a bridge of trust before you ever walk across it with a business proposal. Networking है ना, एक कला है। नेटवर्किंग एक आर्ट है अपने भरोसे का ब्रिज बनाने का, अपने भरोसे का ब्रिज बनाने का, जहां पे आप चलकर अपना बिजनेस प्रपोजल, अपना आइडिया किसी के साथ शेयर करते हो। याद रखो, इस ब्यूटीफुल लाइन गिवन बाय अ ब्यूटीफुल बिजनेसमैन, दे हैव ऑलमोस्ट 10 and 20 years of experience of networking. He just said कि इंसान उनको सुनता है जिनको वो पसंद करता है, और इंसान उनके साथ काम करता है जिन पे वो भरोसा करता है, राइट? So if you want to build your network, if you want to build a relation, first of all, it's very important. People should like you, people should trust with you. अगर वो आपको लाइक करेंगे, they will work with you. अगर वो आपको ट्रस्ट करेंगे, they will start a business with you, right? So we will talk something very important कि how to trust, how to understand all these things properly.
सो बात करें, ज़्यादा तो लोग जो है ना नेटवर्किंग को शिकार करना समझते हैं, हंटिंग मानते हैं कि गए और किसी को फंसा लिया, है ना, किसी को फंसा लिया, किसी का पैसा हमने ले लिया। लेकिन याद रखिए नेटवर्किंग असल में फार्मिंग के जैसा है, खेती के जैसा है। आपको भरोसे के बीज बोने पड़ते हैं, उन्हें समय देना पड़ता है, तब जाके फसल तैयार होती है। लोग उनके साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं जिन पे वो भरोसा करते हैं, जिनको वो जानते हैं, राइट। सो याद रखिए इट्स ऑलवेज कम विद द फॉर्मूला, नो फर्स्ट देन लाइक देन ट्रस्ट। पर्सन पहले आपको जानते हैं, फिर आपको पसंद करते हैं, फिर आप पे ट्रस्ट करते हैं, और जब वो आप पे ट्रस्ट करते हैं तब जाके बिजनेस बिल्ड होता है। ओके, सो जस्ट ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट्स इन योर माइंड कि नेटवर्किंग इज नॉट अबाउट हंटिंग, इट्स अबाउट अ फार्मिंग, राइट। कि आपको पहले अपने भरोसे के बीज बोने पड़ते हैं, समय देना पड़ता है, तब जाके फसल तैयार होती है। अब एक बहुत खूबसूरत सी लाइन है, नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, राइट। आपकी जेब में कितना पैसा होगा इस बात पर निर्भर करता है कि आपके फोन में कितने क्वालिटी लोग के नंबर हैं। अगर आप 5 सफल लोगों के बीच उठते बैठते हो तो छठे सफल इंसान आप होंगे। और एक बात समझिए, नेटवर्क का मतलब होता है नेटवर्क। और इस इंडस्ट्री में कई बार लोग क्या करते हैं, नेट सेटिंग करते हैं, नेट ईटिंग करते हैं, बट नेट वर्क नहीं करते, नेटवर्किंग नहीं करते। इन दिस बिजनेस इट्स ऑलवेज मैटर्स कि हाउ एक्टिव यू आर, आप कितने ज्यादा एक्टिव हो, कितने ज्यादा आप तैयार हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, एंड टू बी एक्टिव इन दिस नेटवर्किंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी एक्टिव एवरी टाइम। इट मीन्स आप इस कॉन्सेप्ट के साथ आप चलो कि इस बिजनेस को ग्रो करने का या फिर एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है फॉलो द रूल ऑफ गिविंग फर्स्ट। आप सामने वाले को क्या दे सकते हो, राइट। ये नेटवर्किंग का पहला नियम है, इस सामने वाले की मदद कैसे की जाए। यह सोचिए, जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो कुदरत आपके लिए 100 दरवाजे खोलता है, आपको 100 गुना मदद वापस देता है। बिकॉज जब आप नेटवर्किंग में इस कॉन्सेप्ट से जाते हो कि हम सामने वाले से क्या फायदा ले सकते हैं, तो इट्स नॉर्मल साइकोलॉजी, पीपल आपसे भागेंगे, आपसे दूर भागेंगे, दे विल वेट कि आप कब उनसे, है ना, अपने फायदे की बात कहोगे, कब उनसे अपने फायदे की बात कहोगे। लेकिन व्हेन वी ट्राई टू हेल्प देम फर्स्ट, कि आप उनसे बारे में बात करो, इंसान को अपने बारे में बात करना, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना, कोई उनको सुने, ये उन्हें हमेशा अच्छा लगता है। आप किसी भी इंसान से इसलिए बात कीजिए, आप किसी भी इंसान से इसलिए रिलेशन बिल्ड कीजिए ताकि आप उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सको, ना कि वो आपको एक अच्छा फायदा दे सके, एक अच्छा पैसा दे सके, आपको एक अच्छा बिजनेस दे सके। बिकॉज याद रखिए, व्हेन दे ट्रस्ट यू they will ready to work with you, they will ready to go anywhere with you, right? So that's why first of all it's very important to figure out their problem and how you can solve them. जब आप उनके प्रॉब्लम्स को सुनोगे, जानोगे, तब आपको पता चलेगा कि अपने बिजनेस को इनके सामने किस तरह से शेयर करना है, इनको किस तरह से चीजें गाइड करनी है, इनको किस तरह से मदद करनी है, राइट। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड लर्न दिस थिंग्स। Okay, so what we will follow the concept. Number one, know, like and trust. पहले इंसान आपको जानता है, फिर आपको पसंद करता है, फिर आप पे भरोसा करता है, तब जाके वो आपका पार्टनर बनता है। सेकेंड थिंग, नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड योर नेटवर्क। याद रखिए, दुनिया के सबसे अमीर इंसान वो नेटवर्क पे फोकस करते हैं, बाकी सारे लोग अपने लिए काम ढूंढते रह जाते हैं। एक बेहतरीन नेटवर्क आपको अच्छा बिजनेस ला के देगा, अच्छा काम ला के देगा, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस ला के देगा, आपको लॉन्ग टर्म सस्टेन करने में आपकी मदद करेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी बिल्ड योर नेटवर्क, राइट। एंड व्हाट नेटवर्किंग सेज, द फर्स्ट रूल ऑफ नेटवर्क, गिविंग फर्स्ट रूल। आप जब भी किसी से मिलते हो, जब भी आप किसी से रिश्ता बनाने की कोशिश करते हो, चाहे वो बिजनेस पर्सपेक्ट से हो, चाहे एक रिलेशन प्रोस्पेक्ट से हो, चाहे आप
सोशली अपने आप को मोर एक्टिव करना चाहते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप उनको क्या दे सकते हो. सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, यू हैव टू बी मच मोर कैपेबल कि आप उनको क्या दे सकते हो. राइट. सो वी आर गोइंग टू फॉलो दीज कॉन्सेप्ट्स. अगर आप नेटवर्किंग बिजनेस में हो या फिर आप इस बात को समझते हो कि आपका नेटवर्क आपका नेटवर्थ है, नो मैटर कि आप किसी सेल्स में हो या नहीं हो, नो मैटर आपका खुद का स्टार्टअप बिजनेस है या नहीं है, आप जितने अच्छे लोगों को आप जानोगे उतना बेहतरीन आप जीवन जी सकते हो. ना जस्ट इमेजिन कि आपका एक अच्छा दोस्त है जो एक डॉक्टर है, एक अच्छा दोस्त है जो हॉस्पिटल में काम करता है. सो इन फ्यूचर आपकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम होती है, व्हाट यू विल डू, फर्स्टली यू विल कॉल इज योर फ्रेंड. अगर वो डॉक्टर है आपके लिए अरेंजमेंट करेगा, अगर वो डॉक्टर नहीं है सिर्फ हॉस्पिटल में काम करता है तो वो आपके लिए वहां पे जाने से पहले सारे इनिशियल वर्क्स रेडी करके रखेगा ताकि आप जाओ डायरेक्ट डॉक्टर से मीट करो. अगर आपका एक फ्रेंड है किसी कॉलेज में है किसी, है ना, अगर आपको जानना है कि कॉलेज में वहाँ पे किस तरह से प्रोसेसेस होते हैं, वो आपके लिए सारे प्रोसेसेस कंप्लीट करेगा. अगर आपका कोई फ्रेंड बिजनेसमैन है, वो आपको मदद करेगा कि कैसे एक बिजनेस स्टार्ट करना है. सो दैट्स व्हाई नो मैटर वेयर यू आर, नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऑलवेज रेडी टू पिक अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल पर्सन जो आपके साथ आगे रह के आपकी ज़िंदगी को बेहतर कर सके, आपको एक बेहतर जीवन जीने में मदद कर सके. याद रखो, अगर हम अपनी धरती की बात करें, अपने देश की बात करें, राइट, हम अभी प्रॉपरली ऑल ओवर इंडिया एंड ग्लोबली काम कर रहे हैं. हम बात करें अगर स्पेशली अपने इंडिया की, बिहार की, यहाँ के लोग इमोशनल एंड मेहनती होते हैं, है ना. वो मेहनत करना जानते हैं, वो जीवन में उनके लिए भावनाएं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं. और यहाँ पे नेटवर्किंग का मतलब है अपनत्व, अपनापन. किसी के चाय पे चर्चा करना हो या किसी के सुख दुख में भागीदार होना हो, यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी मार्केटिंग है. यहाँ पे आपका सबसे बड़ा हब है जहाँ पे एक बेहतरीन और आप एक लॉन्ग लाइफ पार्टनर बना सकते हो. देखो, बात करें आज के समय में डिजिटल वर्ल्ड, हम सोशल मीडिया के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू बहुत तेजी से हम आगे बढ़ सकते हैं. और इन्होंने क्या किया, नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया. अगर आप एक डॉक्टर्स के साथ कम्युनिटी बनाना चाहते हो, लिंक्डइन पे 1000 डॉक्टर्स हैं. किस तरह के डॉक्टर्स के साथ आप काम करना, आप उनके साथ क्या कर सकते हो, अपने कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हो, उनके साथ अपने रिलेशंस बिल्ड कर सकते हो. आप इंस्टाग्राम चलाते हो, किस तरह के लोगों के साथ आपको अपना नेटवर्क बनाना आसान लगता है, कैसे लोगों के साथ आपको काम करना आसान लगता है, उनके प्रोफाइल पे जाके आप उनके साथ रिलेशन बिल्ड कर सकते हो. राइट. सो नाउ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स make networking much more easier, but always remember one thing, spamming मत कीजिएगा. राइट. नेटवर्किंग, एज आई सेड, नेटवर्किंग इज नॉट अबाउट हंटिंग कि आप किसी को, है ना, फंसा लिए. इट्स अबाउट फार्मिंग. सो दैट्स वाई वेयर यू आर ऑन लिंक्डइन एंड सोशल मीडिया, you have to invest your time, you have to spend your time to pick a particular person जो आपके लिए important हो सकता है. then you have to nurture the relation. right. आपको उनके स्टोरीज को पढ़ना होगा, उनके कंटेंट्स को पढ़ना होगा, वहां पे एक अच्छे रिएक्शंस के साथ जाना पड़ेगा ताकि आप वहां पे एक म्यूचुअल रिलेशंस बिल्ड कर सको, है ना. आप उनके कंटेंट की तारीफ कर सकते हो, उनसे आप सलाह मांग सकते हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे. याद रखिए हमेशा, स्क्रीन के पीछे भी एक इंसान बैठा होता है. इट्स नॉट लाइक कि आप क्या टाइप कर रहे हो, यू आर नॉट जस्ट ओनली टाइपिंग ऑन योर फोन, यू आर सेइंग योर आइडियाज, योर थॉट्स टू अनदर पर्सन. तो आप जितने बेहतरीन तरीके से आप बोलोगे, जितने अच्छे शब्द को आप यूज करोगे, उतना ज़्यादा बेहतर होगा. राइट. सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप कोई भी मैसेज करते हो, कोई भी कमेंट आप करते हो, जस्ट थिंक कि जो आप कमेंट कर रहे हो, जो आप मैसेज कर रहे हो, क्या वो पॉजिटिव वैल्यू कन्वे कर रहा है या नहीं कर रहा. राइट. सो इफ यू टॉक अबाउट लाइक एम्पायर बिल्डर्स माइंडसेट, द पर्सन हु आर वर्किंग विथ अस, माई टाइटन्स, माई बिजनेस पार्टनर्स, माई टीम बिल्डर्स. सो याद रखो, एक टाइटन्स कभी भी अकेले नहीं बढ़ता. राइट. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग्स इन योर माइंड कि एक टाइटन कभी अकेले नहीं बढ़ता, वो अपनी पूरी टीम को साथ लेके चलता है.
a team of empire builders. हर वो मेंबर जो अपना बिजनेस स्टेब्लिश करना चाहता है, हर वो मेंबर जो ग्लोबली अपने आप को है ना एक्सपैंड करना चाहता है, ग्लोबली आगे ग्रो करना चाहता है, लोगों की मदद करना चाहता है, अपने सारे सपने पूरे करने चाहते हैं, वी वर्क टुगेदर, राइट। हम उनकी मदद करते हैं और उनके साथ आगे बढ़ते हैं, उनके साथ ग्रो करते हैं। बिकॉज इट्स ब्यूटीफुल लाइन गिवन कि अगर आप अकेले चलते हो, है ना, तो बहुत दूर तक चलोगे, लेकिन अगर आप साथ में चलते हो तो बहुत देर तक चलोगे, राइट। सो आपको सिर्फ बहुत दूर तक नहीं जाना, बहुत समय तक आगे बढ़ते रहना है। वी हैव टू मेक अ इन्वायरमेंट लाइक जहाँ पे हम लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकें। ये नहीं कि हमने स्पाइक देन आराम से नीचे गिर गए, नो इट्स नॉट लाइक दैट। वी हैव टू बिल्ड अ बिजनेस लाइक जो लॉन्ग लाइफ सस्टेन करे, जहाँ से हम एक ऐसी कम्युनिटी बनाए जहाँ पे हम 100,000 फैमिली को एक बेहतरीन जिंदगी देने में मदद कर सके, जहाँ पे वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए, अपनी पूरी फैमिली के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक ऐसा एसेट बिल्ड करे, एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करे जहाँ पे वो अच्छे से सस्टेन कर सके, अच्छे से रह सके और फाइनेंशियल फ्री लाइफ जी सके, जहाँ पे उनके पास अच्छा हेल्थ हो, अच्छा वेल्थ हो, राइट। वो सारी चीजें हों जो वो चाहते हैं अपनी लाइफ में। याद रखिए, आपकी टीम के साथ आपका रिश्ता ही आपके बिजनेस की मजबूती तय करता है। याद रखो, इफ यू टॉक, networking is not only about a business, not only about a sales, it works everywhere. The problem is कि लोग इनको ये समझते हैं कि इट्स लाइक कि हम लोगों से किस तरह से अपना काम निकालेंगे। इट्स नॉट लाइक। नेटवर्किंग इज लाइक अ मेकिंग अ ब्यूटीफुल फ्रेंड, राइट, जो आपको मदद कर सकता है, जो आपको प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है, जो आपको एक कहते हैं ना $1,000,000 सजेशन आपको दे सकता है। नॉट जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, अगर आपका एक फ्रेंड है जिसका खुद का स्टार्टअप है, वो एक रीजन में, एक अपने या फिर कंट्री में बहुत अच्छा काम कर रहा है, एंड यू जस्ट सेड कि डियर आई जस्ट वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस बट आई हैव नो क्लू हाउ टू स्टार्ट इट। वो पर्सन जो खुद का एक स्टार्टअप रन कर रहा है, ही नो वेयर इज द गैप इन द मार्केट, बट ही इज बिजी इन हिज ओन बिजनेस, सो करंटली ही इज नॉट स्टार्टिंग अनदर। एंड उन्होंने आपको वो गैप बताया, देयर इज अ गैप इन बिटवीन द मार्केट। अगर तुम इस गैप को फिल कर पाते हो, you will build a huge change in your life and in the society, right? So the thing is कि वो फ्रेंड ने आपको सिर्फ आइडिया नहीं देने वाला, वो फ्रेंड आपको पूरा का पूरा रोड मैप बना के देगा। एंड डियर, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इट्स नॉट अ स्मॉल हेल्प। आप एक मेंटर फाइंड करोगे जो आपको बिजनेस आइडिया देगा, जो आपको रोड मैप बताएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू टॉक अबाउट चार्ज, वो आपको मोर देन 50-60,000, इवन जितना बड़ा बिजनेस आइडिया होगा उतना ज्यादा वो आपको चार्ज करेगा। देन ही विल रेडी टू गाइड यू। एंड द सेकेंड थिंग, अगर आप एक मेंटर हायर करते हो, सो इट डिपेंड्स कि आपका उनके साथ रिलेशन कैसा बनता है। जितना बेहतरीन रिलेशन होगा, वो उतना आपको लॉन्ग टर्म आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। लेकिन एक फ्रेंड जिनके साथ पहले से आपका रिलेशन बना हुआ है, वो आपके वीक पॉइंट्स को जानता है, आपके स्ट्रेंथ को जानता है, तो वो आपको उस हिसाब से चीजें गाइड करेगा जो पर्टिकुलरली आपके लिए ही अरेंज की गई होगी, राइट। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग्स कि आप जिनके साथ नेटवर्क बिल्ड करते हो, आप जिनके साथ रिलेशंस बिल्ड करते हो, उनके साथ आपका जितना बेहतरीन रिश्ता होगा, उतनी बेहतरीन आपकी जिंदगी होगी, उतना बेहतरीन आपको ग्रोथ मिलेगा, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज द एक्चुअल पावर ऑफ नेटवर्क। if you are working in a business, your relation with your team, if you are want to live a healthy life, your relation with your friends, that gives you a great strength in your life, right? So always remember these things in your mind. Your network is your net worth, and in this social media world, हम नेटवर्किंग को बहुत इजी कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम आगे बढ़ सकते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर, यू कांट डू स्पैमिंग। आपने स्पैमिंग नहीं करनी। एंड द सेकेंड थिंग, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग्स कि स्क्रीन के दूसरे तरफ भी एक इंसान बैठा है। सो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट यू आर टाइपिंग। आप सिर्फ टाइप नहीं कर रहे हो, आप एक इंसान के साथ बात कर रहे हो, और उनके फीलिंग्स का ध्यान रखना, उनके इमोशंस का ध्यान रखना, इट्स योर ड्यूटी। Okay,
So it's almost over, friends. We are going to conclude today's session and it's task time. So what we discussed today, first of all, we discussed networking is not a hunting, it's a farming. आपको रिलेशंस को नर्चर करना होगा एंड वी हैव टू फॉलो द कॉन्सेप्ट एंड इट्स वर्क एवरीवेयर. People first like you, then people first of all they will know you, then they like you, after they will trust you, and once these process done, they will ready to work with you, right? So we have to follow the concept. And the second thing, नेटवर्किंग इज अ वेरी हेल्पफुल थिंग. यहाँ से आप अपने बिजनेस को, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हो, बहुत तेजी से, बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकते हो. ओके फ्रेंड्स, सो नाउ इट्स टाइम टू कम विथ टुडेज टास्क. सो आज का टास्क है द रिकनेक्ट चैलेंज. ओके, आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब. आज आपने क्या करना है, ऐसे दो लोगों को कॉल करना है या मैसेज करना है जिनसे आपका बहुत लॉन्ग टाइम से बात नहीं हुआ था, है ना, बहुत समय से आपने बात नहीं की थी. याद रखिए, बिना किसी बिजनेस एजेंडा के उनसे बात करना है, बस उनका हालचाल पूछना है. जिनसे आपने पहले बात की थी, बहुत समय से आपकी बात नहीं हुई, जस्ट आप उनसे मैसेज कीजिए कि आप कैसे हो, किस तरह से काम चल रहा है, किस तरह से ज़िंदगी चल रही है ना, सारी चीज़ें किस तरह से चल रही है. न्यू ईयर का रिजोल्यूशन कैसा रहा आपका, न्यू ईयर की स्टार्टिंग कैसी रही आपकी, ठीक है. बस उनका हालचाल जानने के लिए उनको मैसेज कीजिए. रिश्ते की कड़वाहट को दूर कीजिए और पुरानी यादें ताज़ा कीजिए. याद रखिए, जब आप एक बैड इमोशंस के साथ किसी भी रिलेशन को कंप्लीट करते हो ना, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है आगे बढ़ना. सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर किन्हीं के साथ कड़वाहट है तो आप उन कड़वाहट को दूर कीजिए, अच्छी यादों को वापस लाइए, ताकि आप एक बेहतर रिलेशन बना सको. एंड ऑलवेज रिमेंबर, नेटवर्किंग इज नॉट ओनली अबाउट अ बिजनेस, इट्स अबाउट योर रिलेशंस, इट्स अबाउट योर फ्रेंडशिप एंड योर लाइफ ऑल्सो, राइट. तो जितने ज़्यादा अच्छे लोगों के साथ आपके रिश्ते होंगे, आपकी ज़िंदगी उतनी बेहतरीन और आसान होगी. सो फ्रेंड्स, विद अ ब्यूटीफुल नोट हम आज के सेशन को ख़त्म करेंगे और आपको दिन की शुरुआत करेंगे. सो इट्स अफर्मेशन टाइम. सिट प्रॉपरली. वी विल स्टार्ट आवर अफर्मेशन एंड वी विल रिपीट ट्वाइस, सो बी रेडी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ जस्ट टेल, मेरा नेटवर्क हर दिन बढ़ रहा है. माई नेटवर्क इज ग्रोइंग एवरी डे. मेरा नेटवर्क हर दिन बढ़ रहा है. माई नेटवर्क इज ग्रोइंग एवरी डे. मैं लोगों की मदद करता हूं और लोग मुझ पर भरोसा करते हैं. आई हेल्प पीपुल एंड पीपुल ट्रस्ट मी. जस्ट रिपीट अगेन. मैं लोगों की मदद करता हूं और लोग मुझ पर भरोसा करते हैं. आई हेल्प पीपुल एंड पीपुल ट्रस्ट मी. मैं एक महान नेटवर्क लीडर हूं. आई एम अ ग्रेट नेटवर्क बिल्डर. मैं एक महान नेटवर्क बिल्डर हूं. आई एम अ ग्रेट नेटवर्क बिल्डर. दैट्स सुपर्ब. सो वी आर गोइंग टू क्लोज टुडेज लाइव. We have learned lot of things today in last 20 days. Okay, so कल सुबह हम 6 AM फिर से मिलेंगे. कल का टॉपिक होगा हमारे 3 हफ्तों का समरी, 21 डेज का जादू, नई आदतों का जन्म किस तरह से होता है, द 21 डेज हैबिट रूल. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यू हैबिट रूल एंड हाउ 21 डेज कंसिस्टेंसी इम्पैक्ट इन योर लाइफ. तब तक के लिए जुड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने रिश्ते को और बढ़ाते रहिए, रिश्ते के दायरे को आगे बढ़ाते रहिए. ये आगे बढ़ना आपको आपके सपनों के करीब लेके जाएगा, आपको मदद करेगा. तब तक के लिए लगातार आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और हर रोज़ अपने सपनों के करीब पहुंचते रहिए. जय हिंद.